राधे राधे दोस्तों। एक भक्त थे राधा रानी के, बहुत ही अद्भुत भक्त थे। राधा रानी के महल के सीढ़ियों में बैठा करते थे। दिन रात सुबह शाम बस राधा 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 जपा करते थे। भजनों में लीन रहते थे। कोई कुछ दे देता तो खा लेते थे, नहीं देता था तो कोई बात नहीं, बस राधा रानी की भक्ति में लीन रहते थे। राधा रानी के पास आने वालों की तो भीड़ लगी रहती थी। एक दिन वहाँ सेठ आए। सेठ ने देखा कि ये तो अलग ही भक्त है, भजनों में लीन रहता है, बहुत ही अच्छे भजन गाता है। जब मैं दर्शन करने गया था तब भी भजन ही गा रहा था, अभी बाहर आया हूँ तो अब भी भजन ही गा रहा है। किसी से भी भिक्षा भी नहीं मांग रहा और कुछ चाह भी नहीं मान रहा, बस सुंदर भजन गा रहा है। सच्चा भक्त है राधा रानी का। तो सेठ ने बेनदास को 100 रुपए दिए। यह बात बहुत पुरानी है। उस समय 100 रुपए लाख रुपयों के बराबर थे। बेनदास की आंख खुली। बेनदास ने 100 रुपए का नोट माथे से लगाया। सेठ मुस्कुराते हुए चले गए। अब बेनदास ने सोचा कि 100 रुपए का नोट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, जीवन में इतना बड़ा नोट तो देखा ही नहीं, इतने सारे पैसे तो देखे ही नहीं, और कोई सेठ 100 रुपए मुझे देकर चला गया, कितनी कमाल की बात है। बेनदास का इससे पहले पैसों से कोई वास्ता ही नहीं था, भजन मिल ही जाता था, बस भजन करता था। अब 100 रुपए के नोट आ गए, भजन तो छूट गया वहीं पे। जब 100 रुपए के नोट मिले, भजन तो किसी ने दिया नहीं। वे उठे और नीचे उतर गए और सोचने लगे कि क्या करूँगा। मन में आया कि 50 रुपए से बैंक में खाता खुला लेता हूँ और बाकी के 50 रुपए से मैं नए वस्त्र खरीदूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, जी के होटल में जाके बढ़िया खाना खाऊंगा। बहुत सारे पकवान खाने हैं, बहुत सारी इच्छाएं थी जो उस 50 रुपए में पूरी होनी थी। 50 रुपए बैंक में जमा होने थे। इन इच्छाओं में उलझे सारा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। सोना तो वहीं सीढ़ियों के नीचे था, क्योंकि अब तक सिर्फ राधा रानी का ही नाम जपा था, उनकी ही सेवा की थी और कुछ किया ही नहीं था। आज तक ऐसा कुछ महसूस किया ही नहीं, क्योंकि राधा रानी के महल में रहते थे। अपने ऊपर हमेशा राधा रानी की छत्र छाया महसूस करते थे। लेकिन कल दोपहर से लेकर पूरी रात और पूरा दिन बीत गया। उस 100 रुपए ने बड़ा परेशान किया बेनदास को। वे परेशान हो रहे थे कि सारी रात नींद नहीं आई। फिर 100 रुपए के नोट को गौर से देखा, महल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देखा। भागे भागे ऊपर गए और अपने स्थान पर बैठे, रोज बैठते थे। वो 100 रुपए का नोट लिया और फाड़ दिया और जोर से रोने लगे, राधे राधे चिल्लाने लगे और राधा रानी से बोले, राधा रानी क्षमा कर देना, से ये 100 का नोट आया है, तब से एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। आपको कैसे भूल सकता हूँ, मेरी जुबान पे आपका नाम ही नहीं है और ना ही मेरे ख्यालों में आपका नाम है। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नोट जो मेरी राधा रानी को मुझसे दूर कर दे, वो मेरे किस काम की। ऐसी इच्छा किस काम की जो मुझसे मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को दूर कर दे, मेरी माँ से मुझे दूर कर दे। जब तक तेरी छत्र छाया मेरे पास है, तू मेरे पास है, तब तक मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो ना राधा रानी। और नोट पकड़कर फेंक दिए, अपना भजन शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारी जितनी भी मूल इच्छाएं हैं, ईश्वर वो सभी पूरी करते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। एक बार आराम से बैठकर सोचिएगा, जिससे हमारे जन्म से पहले ही हमारे दूध का इंतजाम कर दिया हो, हमारे इस धरती के आने से पहले इस धरती को खूबसूरत बनाया, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ, झरना, तालाब, पहाड़ बनाए। इंसान बनाने से पहले ये सब कुछ बनाया उसने, कि मेरे बच्चे यहाँ आकर रहें, इस धरती पर रहें। वो हमें इतना प्यार करता है, हमारे बिना बोले हमें इतना सब कुछ देता है, लेकिन हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पता नहीं क्या चाहिए हमें। इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है ईश्वर के नाम के अलावा, जिससे हमारा पेट भर जाता है या फिर हमारा मन भर जाता है।
चाहे कुछ भी मिल जाए हमको, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छा तब पूरी होगी जब हमें ईश्वर मिल जाए। इच्छा खत्म होगी, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, अपनी इच्छाओं का बोझ कंधों पर ढो रहे हैं, इतना ढो रहे हैं कि हमारी कंधे झुक गए हैं। एक दिन डूब जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। तो इस बोझ को आज ही उतार फेंको। कि सच ये है कि आपकी सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूरी कर रखी हैं। जिन चीजों में आप उलझे हुए हो वे सब आपकी इच्छाएं हैं। तो एक संतुलन में रखो। इच्छाएं आपके सिर्फ आनंद के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि इच्छाएं आपका आनंद लेने लग जाएं, आप परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। दोस्तों, खुश रहो, निंद में रहो, अनिका जाप करो, इन इच्छाओं को मार दो। नहीं तो इच्छाएं आपका भोग करेंगी, हमारा भोग करेंगी, ना कि हम इच्छाओं का भोग करेंगे। इस सफर का आनंद लो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। राधे राधे।